नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कविवर धर्मवीर भारती जी की सुप्रसिद्ध और वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक कविता गुलाम बनाने वाले का अध्ययन करने वाले हैं। वर्तमान समय में तो इस कविता को पढ़ना, समझना और समझाना भी अत्यधिक आवश्यक हो गया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। ये तो हम सभी जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि भारत सदियों से भिन्न भिन्न विदेशियों का गुलाम बना है। अलग अलग समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत देश पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमला करके हमें अपना गुलाम बनाया है। शायद आज भी हम विदेशियों के गुलाम बने हुए हैं। कैसे? ये प्रश्न आपके मन में आया ही होगा। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको आज की हमारी कविता में मिल ही जाएगा। तो चलिए कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। कवि शुरुआत में लिखते हैं कि और भी पहले वे कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धर्मवीर भारती जी उन विदेशी आक्रमणकारियों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत देश पर आक्रमण कर भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को पराजित किया था और भारत देश को पहली बार गुलाम बनाया था। ये विदेशी शासक और कोई नहीं बल्कि आर्य थे, जो घोड़ों पर बैठकर भारत में आए थे, जो हाथों में भाले लेकर खैबर की चट्टानों को पार कर भारत देश में आए थे। उनकी क्रूरता इतनी भयावह थी कि उनके भारत में कदम पड़ने से ही खैबर की चट्टानें तक कांप उठी थी। भालों की नोक पर आर्यों ने देश को अपना गुलाम बनाया। बच्चों, खैबर शब्द का अर्थ है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ने वाला एक दर्रा। कविता की आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। एक बार जब भालों की बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीनें थी। यहाँ कवि धर्मवीर भारती जी भारत में व्यापारी बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख करते हैं। कवि हमें याद दिलाते हैं कि कैसे मित्रता का हाथ बढ़ाकर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की थी, और जैसे ही उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई, उन्होंने कूटनीति अपनाकर भारत देश को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ लिया और हमारा प्रिय भारत देश पुनः एक बार विदेशियों का गुलाम बना। इन्होंने बगल में संगीने धरे देश को गुलाम बनाया, अर्थात अपना मूल उद्देश्य व्यक्त न करते हुए इन्होंने व्यापार का बहाना बनाकर चालाकी से भारत देश को गुलाम बनाया। कवि यहाँ हम भारतीयों को समझाना चाहते हैं कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी ताकतों ने कभी भी भारत देश का भला नहीं सोचा। कवि आगे लिखते हैं कि लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं। आधे हैं जिनके हाथों में हैं कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे, जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं। दो दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्फलेट, रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई है दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। आज हमारा देश विदेशी दास्ता से स्वतंत्र हो चुका है और अब हम किसी के भी गुलाम नहीं है। यदि आपको ये सच लगता है तो कवि धर्मवीर भारती जी हमारी इस गलत फहमी को भी दूर कर देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि आज इन विदेशी ताकतों ने
चुपके से हमारे भारत देश में प्रवेश किया है। जो कभी शासक थे, आज पर्यटक बनकर, टूरिस्ट पासपोर्ट का सहारा लेकर, बड़े बड़े बैग लेकर, रुपयों से भरी थैलियां दिखाकर, गले में कैमरा लटकाए भारत दौरा करने आते हैं और भारतवासियों को अपने देश की तस्वीरें दिखाकर तथा अपने साथ लाई आकर्षक वस्तुएं दिखाकर भारत के युवा वर्ग को विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये अलग अलग रूप धारण कर देश में प्रवेश कर रहे हैं, जिनको वे अपनी ज़रूरतों और विदेशी आदेशों के अनुसार बदलते भी हैं। ये विदेशी आज रोटी का लालच देकर, यानी रोजगार के सुनहरे अवसरों का लालच दिखाकर, अच्छा वेतन देने का वादा करके हमारे देश के युवाओं को अपने देश में आकर उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए वे अपने देशों में 2 आने में छपे इश्तिहार लेकर हमारे देश में आते हैं। इनके शिकार विशेष रूप से हमारे भारत देश की गरीब जनता होती है। एक प्रकार से आज भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आज यही विदेशी अपने देश में बनी वस्तुओं का भारी मात्रा में हमारे देश में व्यापार करते हैं और भारत का लाखों करोड़ों रुपया अपने देश लेकर जाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम भारतीय ही जिम्मेदार हैं। यह निराशा भी कवि इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। अंत में कवि हताशा तथा एक उम्मीद के साथ कहते हैं कि ढंग है नया लेकिन बात ये पुरानी है, घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर, यो रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर, वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और भी पहले वे कई बार आए हैं। कवि अंत में हम भारतीयों को अपनी पूर्व गलतियों से सीख लेने तथा उनके मुखौटों के पीछे छुपे उनके मंसूबों को भांपने के लिए कह रहे हैं। अलग अलग समय पर इन विदेशियों ने अपने चेहरे बदलकर देश में प्रवेश किया है और आज भी उनके यह प्रयत्न ऐसे ही शुरू हैं। कभी पर्यटक बनकर तो कभी व्यापारी बनकर, कभी रोजगार का लालच दिखाकर तो कभी अपनी संस्कृति का अनुकरण कराने के लिए ये विदेशी हमारे युवाओं को भ्रमा रहे हैं। समय रहते यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो निसंदेह हम पूर्ण रूप से इन्हीं विदेशियों के मानसिक रूप से गुलाम अवश्य ही बन जाएंगे, क्योंकि आज तक किसी भी विदेशी ताकतों ने भारत देश का भला नहीं चाहा। आज भी प्रत्येक विदेशी ताकतें भारत देश को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, मानसिक तथा वैचारिक दृष्टि से गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। आशा है बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम के साथ, धन्यवाद।